एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में जिन दोषों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उन्हीं में से एक दोष होता है मंगल दोष। इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है, चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है, चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक महाराज जी। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार महाराज जी, आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में। अक्सर जब हमारे कुंडली के दोषों के बारे में जब बात होती है तो एक दोष बहुत ही ज्यादा जिक्र किया जाता है जिसका वो है मांगलिक दोष। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मांगलिक दोष होता क्या है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछिए आपने। सबसे पहले तो मंगल जो रहता है जी, वो हमेशा कुछ घरों में, कुछ जन्म पत्रिका के घर में दंगल करता है जी, और मंगल कार्य भी करता है। अगर मंगलिक दोष है तो वो मंगल कार्य में भी दोष करेगा। जी, जैसे कि जन्म पत्रिका में 12वां घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर, इन घरों में जब मंगल बैठता है जी, तो समझ लेना कि वो आदमी मंगलिक है। और अगर लड़की की जन्म पत्रिका में भी मंगल दोष है और लड़के की जन्म पत्रिका में भी मंगल दोष है जी, और अच्छी तरह से गुण मिल गए हैं तो आप ओके, आप शादी कर सकती हो। अगर लड़के की जन्म पत्रिका में मंगल है और लड़की की पत्रिका में नहीं है तो ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा। और लड़की की जन्म पत्रिका में मंगल है, लड़के में नहीं है तो भी शादी नहीं हो सकती है। कुछ लोग जी, या कुछ पंडित उसका निवारण निकाले हैं। अभी समझ लो कोई कहता है कि भाई मंगल दोष इसकी पत्रिका में है, तो उसी पत्रिका में राहु, केतु और शनि लड़के की पत्रिका में बैठे रहते हैं उसी जगह पे जी, तो कुछ पंडित लोग, कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं कि मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो मेरा कहने का क्या कारण है कि मंगल दोष कभी भी खत्म नहीं होता है। ये आप साथ में लाए हो और साथ में ही लेके जाओगे। जी, मेरा मत यह है कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी कराना है। जी, मैं तोड़ के साथ में नहीं हूं। जी, तो किसी ने मुझे पूछा, महाराज जी अगर किसी का लव मैरिज होता है, जी, शायद यही आप पूछना चाह रही थी। बिल्कुल, मैंने आपके मन को पढ़ लिया है। बिल्कुल। तो लव के चक्कर में भी आप देखो कि 99% में से 98 लोग जी, लव मैरिज करके टूट जाते हैं। तो वो मंगल दोष अगर उनमें है, उसने शादी की है तो टूट जाते हैं। देखो, लव अलग होता है। जी, लव जब गृहस्थी में चेंज होता है तो दोनों के मन नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब लवर रहती है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। जी, जब पत्नी बन जाती है तो सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, एक सीमित हो जाती है। जी, क्योंकि गृहस्थ जीवन अलग है, लव मैरिज अलग है। जी, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है तो आप
मंगल से ही शादी करना चाहिए। जी अब रही बात दोषों के बारे में, मैं बताता हूं। जी। जैसे कि 12वें घर में मंगल है हम्म तो वो आपको हमेशा बीमार रखेगा, क्योंकि 12वां घर है खर्च का, मीठा खर्च का। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दर्द, कभी हड्डियों में दर्द, कभी नसों में दर्द, कभी खून के अंदर कमी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहता है, जी। क्योंकि उसका पति मंगल नहीं है, पत्नी मंगलिक है। हम्म और फिर बाद में अगर पहले घर के अंदर मंगल रहा, तो पहला घर मैंने बताया था तन का होता है, जी। तो खून की कमी हमेशा रहेगी उसको, हम्म फोड़े पुंसी ये वो होते रहेंगे। जी। फिर बाद में चौथा घर आता है। चौथा घर होता है पूरा परिवार को, परिवार का तहस नहस कर देते हैं, वो परिवार के साथ में टिक नहीं पाते हैं। जी। फिर बाद में आता है सप्तम घर। सप्तम घर के अंदर तलाक भी हो सकता है। अगर पत्नी मंगल है, पति नहीं है, पति मंगलिक है, पत्नी नहीं है, जी। तो वो गृहस्थ जीवन एक नर्क के समान होता है। और अगर तलाक नहीं लिए तो हमेशा दोनों के बीच में झगड़ा रहेगा। जी। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो तलाक नहीं लेने देते हैं। मंगल बहुत चाहता है कि मैं आराम से रहूं, लेकिन नहीं लेने देते हैं। जी। और अगर उसके बाद में मंगल दोष होता है अष्टम में, जो लग्न से 8वां घर, जी। तो 8वां घर रहता है मोक्ष का, मृत्यु का। जी। तो उसमें हमेशा माइग्रेन की बीमारी, हमेशा पेन, हमेशा अल्सर, जी। हमेशा एसिडिटी उसको बनती रहती है, तकलीफ रहती है, कुछ करने का मन नहीं होता है। जी। जब पति आता है तो पत्नी हमेशा चिड़चिड़ापन में रहती है। जी। और पति ऐसो घर में सुख ढूंढने की जगह बाहर सुख ढूंढता है, और अगर पति को है तो पत्नी बाहर सुख ढूंढती है। कहने का मतलब यह है कि अपनी सहेलियों के बीच में जाके बातचीत करना, अपना मन को हल्का करना, ये थोड़ा हो जाता है। जी। तो मंगल दोष का मतलब होता है कि मांगलिक की पत्रिका में मंगल से ही शादी करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मेरा मत है। जी। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मंगल दोष अगर किसी को है तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो क्या जिसके कुंडली में मंगल दोष है उसे हमेशा डर कर रहना चाहिए? क्या उसके लिए कुछ इलाज या फिर कुछ उपाय नहीं होते? नहीं, उपाय देखो, कोई सांप है, कोई सर्प है, उसमें से आप जहर निकाल दो, 6 महीने के बाद में वापस आ जाएगा जहर। जी। तो मंगल दोष की शांति हरदम करते ही रहना चाहिए। शांति तो है जी। लेकिन गृहस्थ जीवन हमेशा खराब रहता है उसका। जी। चिड़चिड़ापन आ जाता है और पराक्रम में थोड़ा कमजोर हो जाता है। जी। घर में झगड़े से वगैरह से थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब रहता है, स्त्री भी डिस्टर्ब रहती है। जी। फिर स्त्री और हस्बैंड के बीच में, जेंट्स के बीच में, दोनों के बीच में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मेरा मत है कि मंगलिक को मंगलिक से ही शादी करना अच्छा रहता है। जी। महाराज जी, अगर किसी मांगलिक ने सपोज उसको कोई मांगलिक पार्टनर नहीं मिला और उसने शादी ही नहीं की, तो क्या फिर वो सिंगल जिंदगी में फिर खुश रह सकता है? जी नहीं, कि अगर समझ लो कि कोई शादी नहीं कर रहा है। जी। लेकिन मैंने एक चीज और एक चीज देखी है कि कुछ मंगलिक जो लोग रहते हैं उनकी लेट शादी होती है। जी। वो अच्छा है, क्योंकि लेट शादी होने की वजह से काफी चीजें टल जाती है। अभी समझ लो कि किसकी उम्र 23 साल की उम्र में शादी हो गई जी। और वो मंगलिक है और उसकी पत्नी मंगलिक नहीं थी, तो 23 साल की उम्र में फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, दोनों आपस में छूट जाएंगे। जी। अगर समझ लो उसने लेट शादी की 32 की उम्र में, तो बहुत सी चीजें उसकी टल गई, 2 शादी का योग टल गया। या मंगल क्या करता है कि कोई बाहर अफेयर रखता है, वो टूट के अगर उसकी शादी हो गई तो वो फिर शादी टिकेगी। या मंगलिक की सगाई होके टूट जाएगी, फिर उसकी शादी होगी, वो टिक जाएगी। अच्छा। तो मंगल क्या करता है कि एक से अनेक संबंध बनते हैं
एक से अनेक के संबंध बनने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत राह नहीं बता रहा हूँ कि जैसे एक सगाई टूट गई, 2 सगाई टूट गई, 10 लड़के देख लिए, जी 10 लड़कियां देख ली, संबंध नहीं हो रहे हैं, तो वो एक फायदा भी है। फिर बाद में जिस किसी से भी शादी होगी वो टिक जाएगी। अच्छा जी जी और अगर मंगलिक के साथ में रहा तो वो सुकून की जिंदगी जिएंगे। महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसके पार्टनर के साथ अगर वो भी मांगलिक नहीं हो तो बहुत ज्यादा झगड़े हो सकते हैं। क्या यही बात बाकी घर वालों को भी लागू होती है? होती है। जिस किसी का भी मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, सप्तम में और अष्टम में रहा, उसका स्वभाव ही अलग हो जाता है। जी एटीट्यूड से भरा हुआ रहता है, घमंड रहता है उसके अंदर, जी और किसी की सुनता नहीं है। जो भी है मैं हूं, क्योंकि मंगल सारे ग्रहों का सेनापति है, जी सेना का अध्यक्ष है, जी ग्रहों का अध्यक्ष है, तो उसकी चलती है। जैसे सूर्य राजा है, जी मंगल सेनापति है, तो किसी की सुनता नहीं है। जी जो है मैं, जिसमें मैं है, समझ लेना कि उसमें मंगल भारी है। जी अहम, घमंड, ये मंगल के सारे गुण हैं। जी बात बात पे गुस्सा। हम्म अगर अष्टम स्थान में मंगल है तो टीवी भी फोड़ देता है, मोबाइल भी फोड़ देता है, अपना सर भी फोड़ देता है, इतना गुस्सा होता है उसके अंदर। जी तो फिर गुस्से को रोकने के लिए गुस्सा ही चाहिए। जी तो उसको शांत करने के लिए अगर लड़का है तो लड़की मंगलिक चाहिए, अगर लड़की है तो लड़का मंगलिक चाहिए, जी तो दोनों एक ही पटरी पे एक ही साथ चलेंगे। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा कि जिसका मंगल भारी होता है तो उसमें बहुत अहम होता है या फिर वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होता है, हम कह सकते हैं। यहां पे आप गलत पूछ रही हो। सेल्फ नहीं होता है, एटीट्यूड होता है उसके अंदर। अच्छा मंगल वाला आदमी सबको हेल्प करता है। अच्छा जी, उसके अंदर एटीट्यूड रहता है। जी अगर लड़की अगर मंगलिक है उसमें भी एटीट्यूड रहेगा, लड़का अगर मंगल है उसमें भी एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि सेनापति में सेना कैसे रहती है? मजबूत, जी अटेंशन, जी डिसिप्लिन, जी कमिटमेंट, रूल्स रेगुलेशंस, वो मंगल है। तो महाराज जी, मांगलिक व्यक्ति का करियर किस तरह से होता है? मतलब क्या वो करियर में तरक्की कर पाते हैं या फिर 100% 100% खुद की तरक्की खुद करेंगे। वो जी खुद अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, हम्म लेकिन उनके दोस्त कम रहेंगे, जी क्योंकि मंगल का मतलब होता है आग। आग के पास कौन जाता है? कोई नहीं, आग में उंगली कौन डालता है? कोई नहीं। कोई नहीं। तो वही मंगल है, सेना है। जी जिस किसी का भी मंगल मेष राशि में है, हम्म जिस किसी का भी मंगल मकर राशि में है, मैं बोलता हूं कि ये सेनापति बनना चाहिए, जी क्योंकि उसमें ताकत होती है, एटीट्यूड होता है। जी ये मंगल है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, एक मांगलिक व्यक्ति को कौन सा करियर चूज करना चाहिए या फिर किस तरह का जॉब चूज करना चाहिए? ये बहुत ही बड़ी चीज आपने पूछ ली है, क्योंकि मंगल का जॉब, अगर मंगल उच्च राशि का या अपनी राशि में रहता है मंगल, जी 3-4 जॉब होती है। एक तो होता ही है सेनापति, जी सेना में, पुलिस में जाना चाहिए। अगर मंगल उच्च का है मकर राशि का, तो वो आदमी बिल्डर बनने की कोशिश करना चाहिए। और मंगल अगर समझ लो मेष राशि में है, जी तो वो सेनापति बनना चाहिए, एक रूल करना चाहिए। जी अगर मंगल खुद की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो वो परिवार और देश को चलाना चाहिए। मंगल के अंदर हर चीज के गुण भरे हुए हैं। जी अगर उच्च का है तो वो जहां पे भी जाएगा, अगर मंगल उच्च का है, वो आदमी जहां पर भी जाओ अपना साम्राज्य खड़ा कर देगा। जी
अगर मंगल वृश्चिक राशि में है तो वो खुद वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक लग्न में है तो वो देश को चलाएगा। जी। मंगल अगर नीच का है, जैसे कि कर्क का मंगल है, तो वो जमीनों का काम करना चाहिए। जो जमीनें लड़ाई झगड़े की है वो खरीद लेना चाहिए। अच्छा। वो उसको ठीक करते रहेगा। जी। अगर मंगल मेष राशि में है तो वो फाइटर बनता है। जी। हर छोटी बात में लड़ाई झगड़े, हर छोटी बात में लड़ाई झगड़े वो करते रहता है। जी। तो ऐसे लोगों को सेनापति बन जाना चाहिए। महाराज जी, आपने कहा कि अगर मांगलिक एक दूसरे से शादी करते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़े कम होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या उनकी शादी की सक्सेस रेट बहुत ही हाई होती है, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, अभी आपने क्वेश्चन में पूछा ना, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। तो लड़ाई झगड़े तो होंगे लेकिन कम होंगे। आपके प्रश्न में उत्तर है जी। और जिंदगी चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, दोनों फाइट करते रहेंगे, जिंदगी में एक दूसरे के साथ देते रहेंगे। और नमक मिर्ची के बगैर कोई खाना टेस्ट भी नहीं लगता है। जी। अगर ज्यादा झगड़े होते हैं तो प्यार भी ज्यादा होगा तो आपस के अंदर। तो मंगल दोष लड़की या लड़का दोनों जने अगर मंगलिक रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर मंगलिक नहीं रहा तो कुछ निवारण भी है, जो पूजा पाठ, होम हवन जी। या संकट मोचन का पाठ, हनुमान जी का पाठ, सद्बुद्धि का पाठ, गणेश जी की पूजा, जी। तो ये सारी चीजें आप करते रहो। बाकी मेन चीज, दोनों में से किसी एक को गुस्सा आता है तो एक को चुप बैठना, वो मंगल दोष का निवारण है। जी। बस। महाराज जी, आपने बताया कि कुछ शांति होती है, वो करके भी कुछ दोषों का निवारण हो सकता है, तो क्या मंगल दोष के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक शांति है? कि दोनों में से अगर किसी एक को गुस्सा आता है और एक चुप बैठना है, वो 100 यज्ञ के बराबर है। फिर भी अगर आप लोग नहीं मानते हो तो उज्जैन के अंदर मंदिर है मंगलनाथ का, वहां जाके आप शांति करा सकते हो। जी। मंगल दोष की वहां पे शांति होती है। जी। वहां पूजा पाठ कराओ, 95% ठीक हो जाएगा, लेकिन 5% तो रहेगा ही रहेगा। जी। पूरी निवारण कभी भी नहीं होगा। अगर आपकी टांग टूट गई है, आपने पट्टा बांध दिया है, तो भी थोड़ा बहुत लंगड़ा हो गया आप, जी। पूरी ठीक नहीं होगी। जी। यही मंगल दोष है। महाराज जी, हमारी एक दर्शक है जो कनाडा से है, उन्होंने हमें मेल करके उनकी समस्या बताई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको वो मेल पढ़कर सुनाती हूँ। जी बताइए। जी। महाराज जी, हमारी दर्शक कह रही है कि मेरे मम्मी ने मेरी पत्रिका पंडित जी को दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्रिका में मंगल दोष है, यानी कि वो मांगलिक है। तभी से उनकी मम्मी उनकी शादी को लेकर बहुत टेंशन में है और उन्हें हर बार ताने दे रही है जी। पर वो इन सब में नहीं मानती। तो वो आपसे जानना चाहती है कि वो घर वालों को कैसे समझाए। मानती भी नहीं है और मेरे से जानना भी चाहती है। ये एक चीज़ थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई है। चलो इसका निवारण भी मैं बताता हूँ। जी। कि आज से आप मानना चालू कर लो कि एस्ट्रोलॉजी होती है, इसीलिए आपकी शादी लेट हो रही है। क्योंकि मंगल है तो इसका मतलब ग्रह है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप अपनी मम्मी की बात का कहना मानो और कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ। मंगल दोष का निवारण होता है और 99% मंगल दोष का निवारण हो सकता है। जी। जो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे मंदिर में जाके पूजाएं कराई है। जी। काफ़ी सेलिब्रिटी लोगों ने कराई है शादी के पहले। जी। अभी आप कनाडा में हो, आप अगर इंडिया कभी भी आओगी तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के बाजू में उज्जैन है, जहाँ पे महाकाल है। वो महाकाल उज्जैन के अंदर एक मंगल का मंदिर है। वहाँ जाके शांति कराइए। फिर बाद में आप जिस लड़के को लाइक करती है उससे शादी कीजिए और खुद का डिसिप्लिन जो रहता है, रोकना टोकना ये वो, उसको थोड़ा कम कीजिए। कुछ चीज़ों को
इग्नोर करके कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, जी, उससे आपके घर में शांति बनी रहेगी। और कभी कभी अपने को मंगल दोष वालों को बिल्ली बनना चाहिए कि आंख बंद करके दूध पी लेना चाहिए। तो आपको ये करना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ के अपन आंख बंद कर लो, मुझे क्या करना है मैं करूंगी। जी, अगर वैसा आप बन जाते हो मंगल दोष वाले, तो घर में सुख शांति रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूं। जी। और आप कुछ भी अगर पूछना है तो वापस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस मैडम के थ्रू से। थैंक यू। महाराज जी, अक्सर जिन्हें मंगल दोष होता है उन्हें मूंगा नाम का एक स्टोन आता है, वो सजेस्ट किया जाता है, पहनने के लिए कहा जाता है, तो क्या वो असरदार होता है? वो कितने हद तक सही है? नहीं, मैं इस चीज़ के अंदर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी स्टोन पहनाते हैं वो लग्न के हिसाब से पहनाते हैं। अगर किसी का लग्न कुंभ है तो मैं उसको मूंगा कैसे पहनाऊंगा? उसमें तो हीरा पन्ना नीलम लगेगा। तो लग्न के मंगल दोष के हिसाब से कोई भी कंकर नहीं पहना सकते, कोई भी स्टोन नहीं पहना सकते जी। अगर मंगल दोष ही है, गुस्सा ही भरा हुआ है उसके अंदर, तो अगर आप मंगल पहना दोगे तो आप डबल चार्ज कर दिए उसको, तो और ज्यादा गुस्सा आएगा उसको। मंगल दोष वाले को मोती पहनाते हैं। अच्छा जी, मोती एक ऐसा स्टोन है, जो ऐसा नग है जो कोई भी लग्न रहो उसमें अगर किसी को इस छोटी चिटली उंगली में पहना दे, चांदी में या प्लेटिनम में या वाइट गोल्ड में मोती अगर पहन ले 3 कैरेट का जी, तो थोड़ा सा गुस्सा उसका कम हो जाएगा, क्योंकि मोती समंदर में बनता है जी, स्वाति नक्षत्र के अंदर मोती की उत्पत्ति होती है, शांत होता है जी, मोती चंद्रमा का कारक है, मोती शिव का कारक है जी, इसीलिए जिस किसी को भी मंगल दोष है वो मोती पहन लीजिए। 95% उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन 5% तो रहेगा। जी, स्वभाव अपना कोई छोड़ता नहीं है। बिल्कुल स्वभाव जब मरते हैं तब वो लकड़ियों में जाता है। जी, स्वभाव किसी का ठीक नहीं होता है, कम हो सकता है। जी। महाराज जी, मैं चाहूंगी कि जिनके पत्रिका में मंगल दोष है उन्हें कुछ मार्गदर्शन आप कीजिए। मार्गदर्शन यही है कि आप थोड़ी शादी लेट कीजिए। जैसे कि काफी पंडित लोग बोलते हैं कि 28 साल के बाद में करो, मैं बोलता हूं नहीं, 32 के बाद में करो। तो उससे आदमी में या उस लड़की में समझदारी आ जाएगी जी, और अपने आप को कुछ परिस्थितियों में ढाल देगी और मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी ही मंगल दोष का निवारण है। जी, गुस्सा आएगा लेकिन वो समझदार बन जाएगी। मैं अगर ये गड़बड़ करूंगा तो मेरा नाम खराब होगा, मेरे पापा का नाम खराब होगा और पूरे परिवार का नाम खराब होगा। अगर मैं इस उम्र में कहीं छोड़ के जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? उसमें एक मैच्योरिटी आ जाएगी दोनों में, जी, तो वो टिक सकती है शादी। जी, और बहुत सी चीज़ों को जब मैच्योरिटी आती है तो वो इग्नोर करना चालू कर देती है कि भाई मेरा हस्बैंड बाहर ज़्यादा लेट रहता है, रहने दो यार, या मेरी मिसेज बाहर काम करती है, करने दो यार। ऐसे एक छोटी मोटी मैच्योरिटी आ जाती है। जी, ऐसे तो मैंने शादी के 40 साल बाद भी तलाक देखे हैं। मैच्योरिटी आ गई, बच्चे पैदा हो गए, पोते पैदा हो गए, तलाक ले लिए। ऐसे भी क्लाइंट है जो नाम के हैं, नाम है उनमें। ऐसा मंगल का दोष नहीं होता, लेकिन 99% शादी टिक सकती है अगर 32 के बाद में आप शादी करते हो तो। जी, थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम। दोस्तों, अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक